तो इसीलिए इनका मसला ये है कि कहीं इनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो जाए, ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट मेरीन फिशेस, they include cartilaginous fishes, bony fishes, scates and teleocyst. All right, then we came to the freshwater fishes. Freshwater fishes, in case of freshwater fishes, the example is, in case of protozoans we have amoeba and paramecium, and in case of water animals we have amphibians. In these kinds of organisms or in these kind of fishes, the environment, the outer environment is hypotonic. As you know that fresh water contains very less amount of salts, and there is fresh water, and inside the fishes the condition is hypertonic. So आपको पता है कि वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन से, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये फिशेस जो हैं ये पानी से तंग होंगी, ठीक है। तो ताकि ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अगर हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी जो है वो कहीं स्वेलअप ना हो जाए, फ्लडिंग ना हो जाए इसमें। तो ये क्या करेंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है। वाटर जो है वो एक्सक्रीट होगा, तो इट मीन्स दैट द यूरिन ऑफ दैट फिशेज इज़ वेरी डाइल्यूट, ठीक है। वी आर सेइंग दैट ऑर्गेनिजम्स दे एक्सक्रीट डाइल्यूटेड यूरिन, नॉट कंसनट्रेटेड यूरिन, और ये बहुत कम पानी पिएंगी। ऑलरेडी फ्रेश इन्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ रहा है, so they will drink a very little amount of water. And the points which I want to highlight over here is that कि आपके पास इनकी जो ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है, और देयर इज़ नो सॉल्ट इन द वाटर, सो दैट दे कंज्यूम, ये अपने सॉल्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं, ये ऐसी फूड लेते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट में तो सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है और बॉडी को सॉल्ट चाहिए। तो बॉडी को जब सॉल्ट चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो कौन फुलफ़िल करेगा, इनकी फूड वो जो कि ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि फिर इनमें यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड होगा, कंसनट्रेटेड नहीं होगा, और इनमें स्किन के थ्रू भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इतनी ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसी फिशेस को, ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट कि आपके पास देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मेरीन इन्वायरमेंट एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का तो आपको पता है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ये आइसोटोनिक होते हैं, इनकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड, वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, आइसोटोनिक है, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और इनको जो है वो कोई भी इनटेक की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्रीशन की ज़रूरत नहीं। इनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर गेन हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो रहा है। तो जिस वजह से ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वाली फिशेस को या ऑर्गेनिजम्स को उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू दी मेरीन एंड फ्रेश वाटर। मेरीन एंड फ्रेश वाटर को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो कंडीशन हाइपोटोनिक होती है, और अगर फ्रेश वाटर में देखा जाए तो कंडीशन हाइपोटोनिक है, और मेरीन एनवायरनमेंट में देखा जाए तो कंडीशन जो है वो बाहर की हाइपरटोनिक है, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। नाउ आपके पास ये जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, इनकी एग्जांपल्स जो हैं उसमें एम्फीबियंस भी आ जाती हैं और फिशेस भी आ जाती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं उनकी बॉडी में कुछ ऐसी एडाप्टेशंस हैं जिनको हम आयोनोसाइट्स कहते हैं। सेल्स, ऐसे सेल्स हैं, स्पेशल सॉल्ट सेल्स हैं जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, क्योंकि आपकी ये जो फ्रेश वाटर है
फ्रेश वाटर फिशेस हैं, इनको मसला ये है कि इनके पास इन्वायरमेंट में सॉल्ट नहीं है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इनके सॉल्ट्स को रिटेन रखते हैं, ज़ाया नहीं होने देते, वेस्ट नहीं होने देते। ठीक है, नाउ वी केम टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम कहते हैं बहुत सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। इनमें सक्सेसफुली ये लैंड पे अपनी जो लाइफ है वो गुजारते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि इनको थोड़े से चैलेंजेस का सामना है। और वो चैलेंजेस क्या हैं कि इनकी बॉडी जल्द डिहाइड्रेट हो जाती है, एवेपोरेशन और लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो इनमें जो एग्जांपल्स है वो आर्थ्रोपोड्स की है। हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन है वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि इससे वाटर जो है वो एक्सक्रीट ईजीली नहीं होता। सो वी आर सेइंग दैट आर्थ्रोपोड्स जो है इसमें आपके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन द आर्थ्रोपोड्स, और in case of vertebrates there is dead keratinized skin which is resistant to the loss of water. So we are saying कि आपके पास ये जो आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स हैं ये सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी की एडाप्टेशंस ऐसी हैं कि ये अपने वाटर के लॉस को कंपनसेट कर लेते हैं। एडाप्टेशंस इन द स्किन सरफेस, मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस ऐसी हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन को अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा लेते हैं। वी आर सेइंग दैट कि हमारे पास एग्जांपल डेजर्ट एनिमल्स की है। डेजर्ट मैमल्स आर वेरी रेजिस्टेंट, डेजर्ट मैमल्स आर वेरी रेजिस्टेंट इन दिस, दे कैन टॉलरेट द हाई डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन by metabolic and behavioral adaptations in case of desert animals. And here we took the example of kangaroo rat. In case of kangaroo rat, it is the desert animal and it feeds on the seeds. अब seeds में कुछ ऐसे carbohydrates हैं जिनकी breakdown होने के बाद water जो है वो consume कर लिया जाता है। So they are saying that कि आपके पास 90% वाटर जो है कैंगरू रैट अपने कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से लेता है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर इतना इजीली अवेलेबल वाटर नहीं है। तो कैंगरू रैट ने अपनी बॉडी की ऐसी एडाप्टेशंस कर रखी हैं कि जिससे उनमें वाटर लॉस भी ना हो, और दूसरा कुछ ऐसी फूड वो कंज्यूम करे कि वो फूड से ये फिर अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके। ठीक है।